अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाउ, मैं हूं अली सरवर। आज हम बात करेंगे, आज बड़ी अहम खबर, तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही को लाहौर से गिरफ़्तार कर लिया है। जबकि आज बहुत अहम मुलाकात हुई खालिद मुस्तफ़ी साहब ने की है एहसन इकबाल साहब से, और मरदमशुमारी के हवाले से उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। जबकि आज ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान जो है मोदी से ज़्यादा, यानी हिंदुस्तानी जो वज़ीर आज़म है उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक आदमी है। इमरान पाकिस्तान का अंदरूनी दुश्मन है, लोग अब भी उन्हें पहचान नहीं रहे। ये बहुत अहम चीज़ है और इसी पे हम बात भी करेंगे कि जनाब, एक तरफ तो तहरीक इंसाफ 9 मई का वाक़या, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, और उनके मुकदमात जो हैं वो आर्मी कोर्ट्स में भी चलाए जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महफूज यार खान साहब, MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। क्या कहेंगे, सबसे पहले ये बताइए, 9 मई के वाक़े के बाद अब ज़ाहिर है जिस तरह PTI के लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं इमरान खान को, दूसरी पार्टीज़ में शामिल हो रहे हैं, क्या आपकी जमात में भी कुछ लोग आए हैं PTI से? सर, जिसको छुट्टी न मिली उसने सबक याद किया। हम तो हर आदमी का खैर मकदम करेंगे, आए तो सही कोई। क्यों नहीं आ हम तो रहा? ये कहेंगे कि जो कराची से जो भी लोग इलेक्शन जीते हैं उनका मुस्तकबिल MQM के साथ है और किसी जमात में वो एडजस्ट हो नहीं सकते हैं। और MQM का तो मुस्तकबिल किसके साथ है सर? हमारा मुस्तकबिल तो अल्लाह मियां बेहतर ही रखता है। नहीं, इसलिए मैंने हम जो पूछा कि वफाक में होता है हम उसके साथ हैं। जो जीतेगा उसके साथ। नहीं, जो वफाक में होगा। अच्छा, वो तो आपका जाहिर है, आप तो नहीं रह सकते बगैर जाहिर है हुकूमत के, तो ये बात तो नहीं है। नहीं, वो तो आप जब आपने आदत डाल दी है झंडे वाली गाड़ियों में घूमने की ये बड़ी अच्छी तो बात की इसकी सर आप। आसानी से थोड़ी उतरेगा। ये सर बहुत बड़ा सच है जो आपने कह दिया। झंडे वाली गाड़ियों की आपके लोगों को आदत पड़ गई है। कराची के मसाइल हल हो ना हो, झंडे की गाड़ी गाड़ी चाहिए। कराची के मसाइल झंडों से ही हल होंगे, सर अब, डंडों से हल नहीं होंगे। सर आप पिछले 5 साल से झंडे वाली गाड़ियों में घूम रहे हैं, आपके 2 वजीर, कुछ हुआ फ़ायदा? देखिए, मुझे तो भुट्टो साहब का वो शेर याद आ जाता है। खैर नहीं सुनाता, वरना तो बहुत सारे लोग तड़प उठेंगे। अच्छा। जो भुट्टो साहब ने कहा था अच्छा, तड़प उठेंगे, आप चाह रहे हैं कि तड़पे ना? ना, मैं बगैर तड़पाए मैंने कहा आप जो मर्दमशुमारी पे प्रोग्राम कर रहे हैं इसको मर्दमशुमारी पे रखें। अच्छा सर, मरदमशुमारी के हवाले से बार बार ज़ाहिर है MQM के आपके रहनुमाओं ने, लीडरान ने मुलाकात की वज़ीर आज़म से, एहसन इकबाल साहब से भी, और हमने देखा कि एक्सटेंड कर दी गई डेट, और इस तरह फिर 1 करोड़ 45 लाख से मामला पहुंचा 190। ज़ाहिर है सर ये तो पहुंचना था, क्योंकि फैसल सजवारी साहब ने जो ख़त जी लिखा जी। था, और या उस ख़त में भी नादरा को जो लिखा था, नादरा ने कहा था जी कराची के पते पर जो मुस्तकिल पता है 1 करोड़ 91 लाख लोग हैं, लगभग उतने ही या इस वक्त हो गए हैं। लेकिन हम और आप जानते हैं, और आज़ाद जो भी यहाँ तंजीमें हैं वो भी ये कहती हैं कराची की आबादी किसी तौर पर भी 3-3.5 करोड़ से कम नहीं है। तो क्या MQM तस्लीम कर लेगी 1 करोड़ 90 या 91 लाख? कतई नहीं। अगर हमें ये तस्लीम करना होता तो हम आज जो खत खालिद महफूज सिद्दीकी भाई ने और रिजवानुर हुसैन भाई ने इनसे मुलाकात की है एहसन इकबाल साहब से, और उनको तहरीरन भी बताया है। देखिए, 3 बड़ी मोटी मोटी बातें हैं। जी जी। आपने जो ब्लॉक्स बनाए थे, खुद मर्दमशुमारी के जो अपने आदाद शुमार हैं उनके एतबार से 18,045 ब्लॉक जो हैं वो कम हुए हैं अभी तक। अच्छा। अगर एक एक ब्लॉक में एक घर में अगर 6 लोग भी हैं तो ये 18,045 ब्लॉक्स में तकरीबन 1,10,000 या 15,000 नफूस का इजाफा हो जाएगा। अच्छा। तो इसी की नजर से ये 2 करोड़ से तो आबादी आगे निकल जाएगी। जब 2 से आगे निकल जाएगी फिर हम तीसरे को ऊपर आ जाएंगे। वहां पर जो कच्ची आबादियां हैं, वहां पर वो जगहें जिनको आपने शहर की भी नहीं गिनी है और मजाफाती इलाकों की भी नहीं गिनी है, तो जब आप उसकी तरफ जाएंगे तो मर्दमशुमारी जब तक हमारे इत्मीनान के एतबार से मुकम्मल नहीं होगी, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। और ये पार्टी फैसला करेगी कि आया इस मर्दमशुमारी के तहत, जिसमें हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं है, इंतखाबात जो होंगे उसमें हमारा क्या रोल होगा।
ज़ाहिर है सर 2017 की वो जो मरदमशुमारी थी उस पर भी एमक्यू मुतमईन नहीं थी, लेकिन इंतखाबात में अपने हिस्सा भी लिया और वजारतें भी ले लीं। तो अभी आप ये अच्छा थोड़ी अहम चीज़ मैं डिस्कस ये करना चाह रहा हूँ, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने अब से कोई 3-4 दिन पहले बड़ी अहम गुफ्तगू की थी। उन्होंने कहा था कि जी जब हमने वफाक के सामने ये सारा मामला रखा कि कराची को दुरुस्त तौर पर नहीं गिना जा रहा यहाँ के लोगों को, तो वफाक की जानिब से हमें कहा गया कि कराची को अगर दुरुस्त गिन लिया तो पीपल्स पार्टी नाराज़ हो जाएगी। सर इस बात का क्या मतलब है? सर पीपल्स पार्टी तो ना भी कहने जब भी नाराज है, इसलिए कि पीपल्स पार्टी की नाराजगी को अगर हम देखेंगे तो फिर हम इस शहर में सियासत करने के लायक नहीं रहेंगे। हम वाहिद जमात हैं जो इस शहर को क्लेम करते हैं और शहरी इलाके की हम सियासी जमात हैं। उसमें ख्वाह किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, आने वाले इंतखाबात में इसका भी फैसला हो जाएगा, क्योंकि एमक्यूएम के पास पहले कौमी की 24 और सूबाई की 52 सीटें हुआ करती थी। किस दौर में सर? अभी दो इलेक्शन पहले 2014-13 में। तो वो तो सर नाम जुड़ा हुआ था ना आप पार्टी बनाने वाले का। सर देखिए, पार्टी बनाने वाला को और पार्टी चलाने वाले को हम दो अलग हिस्सों में गिनते नहीं हैं। अच्छा, एक ही है कि अगर आप इस जमात के साथ मुखलिस हैं तो आपके पास जो इस जमात का जो नजरिया है, जमात की जो, और ये जमात तो हमारी है नहीं, हम तो तहरीक हैं, वो तहरीक जो है वो चलती रहेगी। सर ये तो सारी बातें आप वही कर रहे हैं जिन्होंने बनाई थी, वो भी तहरीक कहते थे। भुट्टो साहब ने बनाई पीपल्स पार्टी, तो भुट्टो के नाम पे आज भी वोट डलता है। तो आप मानते हैं कि एमक्यूएम को भी फिर जिसने बनाई उसके नाम पे वोट डलता है, और अब नहीं है तो नहीं डलेगा? वोट तो जब डालने वाला जाएगा तो तय करेगा, क्योंकि और वो वोट जो भी पड़ता है वो तो पतंग की मोहब्बत में पड़ता है। अच्छा, और वो पतंग के निशान के अलावा कहीं वोट डालना नहीं चाहते हैं। सही है। अच्छा, अब ये जो पीपल्स पार्टी की आपने बात की ना कि जी पीपल्स पार्टी तो नहीं चाहती है वो तो लेकिन अब इस पर सर पीपल्स पार्टी नहीं चाहती, वफाक ने अगर ये बोलकर आपको जवाब दे दिया कि जी दुरुस्त गिन लिया तो पीपल्स पार्टी नाराज, तो वफाक को अगर पीपल्स पार्टी का डर है कि वो हुकूमत ना छोड़ के चली जाए, हुकूमत का धरन तख्ता हो जाएगा, तो आपका भी डर होना चाहिए सर। आप भी सर एमक्यूएम भी अगर छोड़ती है तो हुकूमत तभी चली जाएगी, क्योंकि हमने तो इस्तीफे लेके रखा हुए हैं। सर रखे ही हुए ना, ये तो हर बार इकदाम नहीं किया है सर, वो तो आप हर बार लेके रख लेते हैं। अब वो पलकों की रह गई है, क्या समझे। अब जो भी चंद माह की हुकूमत रह गई है, तो इसमें हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं जिससे लोग ये कहें कि हमारी वजह से ये हुकूमत खत्म हो गई या हुकूमत काम नहीं कर पाई। तो लिहाजा हम सर ये जवाब तो आप पीटीआई नहीं छोड़ लेते, उस वक्त भी पेश किया जाता था, आपने छोड़ दी पीटीआई, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ सर। आप इस हुकूमत को भी अवाम से ज्यादा, आप अवाम से ज्यादा अजीज रखते हैं हुकूमत। सरवर साहब, आपको मैं पहले भी कहता था कि, बल्कि आपके प्रोग्राम में नहीं एक आध जगह मैंने कहा था, जब रेत की दीवार भूसे के साथ खड़ी की जाएगी तो ऐसी गिर जाती है जैसे इस वक्त गिर रही है। अच्छा, ये रेत की दीवार है और भूसे के साथ खड़ी है, तस्लीम कर रहे हैं पीडीएम की हुकूमत को? पीडीएम की हुकूमत को नहीं, ये मैं तहरीक इस्तक़लाल, तहरीक इंसाफ के बारे में कह रहा हूँ। अच्छा, तहरीक इंसाफ ने सर जो कुछ भी उनके लोगों ने किया 9 मई को, जाहिर है उनके खिलाफ तो आईनी कानूनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उनके लोग जो इस तरह छोड़ के जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग तो एमक्यूएम की मिसाल दे रहे हैं कि जी भाई साहब के बाद एमक्यूएम के साथ हुआ। सर वो जो लोग, उनको कोई तो दलील देनी होगी ना, तो दलील को हम कोई जवाब तो दे नहीं रहे। हमने उनकी स्पीड भी देख ली, कितना तेज दौड़ते हैं। हमने ये भी देख लिया कि किस किस तरीके से घरों में छुप के पलंग के नीचे से बरामद होते हैं। तो हम तो अल्लाह ताला उनको हौसला दे, हिम्मत दे। देखिए सरवर साहब, मैंने 24 दफा जेल काटी है, सारी जेल में तालीम की है। ये लोग मुझसे सबक लेना, दुरुस्त है कि तो ये लोग जो 10-12 दिन की जेल से घबरा जाते हैं, क्या या पता नहीं इनकी तरबियत में कोई कसर रह गई होगी, क्योंकि हमने तो बड़े बड़े बुजुर्गों को अपने साथ जेलें काटते हुए देखा है और उन्होंने कभी उफ नहीं की। ये कहते हैं जी हम, आप लोगों ने जेलें काटी, शायद इतना दबाव नहीं था, ये कहते हैं हम पे दबाव बहुत है। दबाव का क्या उस पे डंबल लेके बैठोगे उनके ऊपर? दबाव तो जब होगा ना जब आपकी फाइलें होंगी,
दबाव तो जब होगा जब आप करप्शन में इन्वॉल्व होंगे। असल बात यही है, दबाव तो असल बात यही है, सही कह रहे हैं आप। हाँ, दबाव तो जब होगा जब आपने कोई गलत कार्य की दी होंगी, गलत कामों में इन्वॉल्व होंगे। जाहिर है फिर घबराता है आदमी। देखिए, हम तो खुली किताब है और हमारे पास न कल कुछ था न आज कुछ है। अच्छा महफूज जहर खान साहब, दुरुस्त है आपकी बातें। अभी इस पर क्या लाएअमल होगा आपका, क्योंकि मरदमशुमारी रेड लाइन आपकी है और होनी भी चाहिए। कराची वालों को दुरुस्त कम से कम गिन तो दें, बाकी तो चलें जो मसाइल हैं वो तो हैं। इस पर मेरी बात हुई मोहम्मद हुसैन साहब से और उन्होंने ये कहा था कि जी हल इसका अब ये नज़र आ रहा है कि हम कम से कम 10 लाख अफराद को लेकर सड़क पर बैठ जाएं, फिर ही शायद कोई मुज़ाकरात हों और हमारी बात मान ली जाए। अदरवाइज़ तो ये इस तरह सिलसिला चलता रहेगा, गिने दुरुस्त तौर पर गिना नहीं जाएगा। सर, ये जब तक हम रोड की सियासत नहीं करेंगे उस वक्त तक रिजल्ट नहीं निकलेगा। और खालिद मखलूद सिद्दीकी भाई ने कह दिया है कि हम रोड पे अपना वेट देंगे और जब लोग सड़कों पे निकल कर आएंगे तो मरदमशुमारी दुरुस्त हो जाएगी और उस मरदमशुमारी में खवातीन का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि उन्हीं को नहीं गिना जा रहा है, मर्द तो गिन लिए हैं। अच्छा, खवातीन नहीं गिनी। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी की नाराज़गी की जो बात उन्होंने की, तो सर पीपल्स पार्टी क्यों नहीं चाहती कि कराची वालों को दुरुस्त गिना जाए? क्या नुकसान होगा इस? कराची भी तो सिंध का हिस्सा है। सर, कराची अगर सिंध का हिस्सा ये तस्लीम करते तो अंदरूनी सिंध में जो तरक्याती काम के बजट इन्होंने जाया किए, कराची के बजट को भी यहाँ जाया कर लेते। यहाँ की सड़कों पर तवज्जो देते, सैनिटेशन पे, यहाँ का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर। तो ये तो गुज़िश्ता कई सालों से बदतर रिश्तेदार है ना। 15 साल से एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं, 15 साल से एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं। नहीं, बीच में हमारी भी एक दो बारियां लगी हुई है ना। नहीं तो इस वक्त आपकी तो बारी हर वक्त ही होती है सर। अभी भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और आपके 2 एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं। सर, वो अपनी सलाहियतों से बैठे हुए हैं ना। क्या सलाहियतों के क्या मतलब सर? कोई एग्जाम देना पड़ता है क्या? एमकेएम ने एग्जाम दिया और 2 पास हो गए? ये सरकारी मुलाजमीन थे ना। तो सर इनके हवाले कर दिया आपने। अब उनको पसंद कर लिया, ले लिया। जैसे आपके सर पीपल्स पार्टी एंटी एडमिनिस्ट्रेटर जो बैठे हैं एमकेएम की, डॉक्टर सैफुल रहमान साहब, वो भी तो ब्यूरोक्रेसी की बुनियाद पर आए। सर एमकेएम की सियासत एंटी पीपल्स पार्टी ही रही है और सूबे में 15 साल से पीपल्स पार्टी मौजूद है। तो आप लोग तनकीद भी करते हैं कि जिन्होंने कुछ नहीं किया और साथ में फिर 2-4 पोस्टें लेके फिर खामोशी भी अख्तियार कर लेते हैं। नहीं, खामोशी कहाँ है? अगर रोज जो जलसे हो रहे हैं, रोज जो वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं, सर ये कन्वेंशन हो रहे हैं, सर ये तो आपके अपने ही लोगों के कन्वेंशन करके घर में ही बातें कर रहे हैं ना। बाहर कौन से जलसे? हम अपने लोगों को बता रहे हैं कि सब मुत्तहिद हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ और जिस दिन कॉल दी जाएगी सब रोड पर निकल आओ। अच्छा, उसके लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया आप लोगों ने? बहुत जरूरी है ना। इलेक्शन की वजह से? इलेक्शन भी उसके बाद उसी में आ जाएगा। अच्छा, इलेक्शन देख रहे हैं सर? आपको लगता है इस वक्त जो हालात हैं उसमें डॉक्टर साहब इलेक्शन नजर आ रहे हैं आपको अक्टूबर नवंबर में? सर, मैं अगर एक सियासी कारकुन की हैसियत से देखूं तो मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। क्या वजह क्या सर? वजह ये है कि इतनी जल्दी ये मैनेज ही नहीं कर सकते। पहले मरदमशुमारी के जो भी आदाद शुमार जमा होंगे, फिर आपकी वोटर लिस्टें छपेंगी और उसमें इन तमाम लोगों का इंदराज होगा। तो ये 1-2 महीने का काम नहीं है, इसमें 4-6 महीने लग जाते हैं। अच्छा, ये लगता है आपको कि मरदमशुमारी की वजह से रिजल्ट आएंगे, हल्का बंदियां होंगी तो टाइम लगना है, लिहाजा इस साल आपको नजर नहीं आ रहे? मुझे तो इस 2023 में नजर नहीं आ रहे। और पीटीआई नजर आ रही है सर इलेक्शन में आपको? देखिए, अगर पीटीआई वाले दम पकड़ेंगे तो नजर आ जाएंगे, वरना अपना अल्लाह, इन्होंने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया है, अब अल्लाह ही इनकी मदद करेगा। अच्छा, अल्लाह तो सर सबकी मदद करेगा, ये जाहिर है, इसमें पीटीआई भी वाले भी शामिल हैं। हमारी तो कर ही रहा है ना। आपके तो सर दायरे 5 घी में हैं, आपसे ज्यादा किसकी मदद हो रही है? अल्लाह ताला बेहतर करे, आपकी ज़बान मुबारक करे सर। जाहिर है आप तो। अच्छा, दूसरी बात ये भी है सर, इस वक्त जो मसाइल दरपेश है पूरे मुल्क को, जाहिर है उसमें आप भी समझते हैं बतौर एक सियासी तालिब इल्म के तौर पर कि सबको बैठकर मुज़ाकरात के ज़रिए कोई हल निकाला जाए, या जिस तरह ये सियासत हो रही है
कि जी फलां को शामिल ना करें, फलां को माइनस कर दें, फलां पाबंदी लगा दें? आप भी समझते हैं कि यही हल है? सर मैं ये समझता हूँ कि पाबंदी किसी पे नहीं लगनी चाहिए, बहसियत एक सियासत के तालिब के, और जिसने जो जुर्म किया है उसका ओपन ट्रायल होना चाहिए। अगर उसने कोई ऐसा जुर्म किया है जो फौजी कवानीन के जेर असर आता है तो उसका आर्मी ट्रायल होना चाहिए। बिल्कुल। और अगर उसने दहशतगर्दी की वारदातों में है तो उसका एटीसी कोर्ट्स में ट्रायल होना चाहिए। जिस तरीके से हम ट्रायल भुगत रहे हैं, हमारी पूरी लीडरशिप गुज़िश्ता 5-6 सालों से हमारा और कोई काम ही नहीं है। हम तो जाते हैं एटीसी कोर्ट में जाके खड़े हो जाते हैं। हमारे भी लोगों पर 40-40, 50-50 मुकदमे बने। बिल्कुल। और हमने सबको फेस किया और फेस कर भी रहे हैं, जाहिर अभी भी तारीख पे तारीख चल रही है और केस ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। जा ये तो है हकीकत। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर महफूज यार खान साहब। बहुत और बहुत शुक्रिया उन्होंने आपका। कहा जी बिल्कुल आइन और कानून के तहत जो लोग मुलव्विस हैं 9 मई के वाक़यात में अस्करी तनसीबात पर हमला करने में, उन सबको आइन और कानून के तहत कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। कोई पाकिस्तानी ज़ाहिर मुबतन पाकिस्तानी नहीं सोच सकता ऐसा जैसा कि पीटीआई के लोगों ने किया, क्योंकि ये बहुत अहम बात उन्होंने की। और फिर जो गुफ्तगू की डॉक्टर साहब ने, यही बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी सामने आई है कि जी देखिए मुल्क को अब चलाना है, आपने आगे भी बढ़ाना है, तो सबको दोबारा यकजहती का मुजाहरा करना होगा, एक पेश पर आना होगा, ताकि कुछ इस तरह के फ़ैसले किए जाएँ मईशत अपने टांगों पर खड़ी हो, मईशत अपने पाँव पर खड़ी हो। मईशत जिस तरह आज की बड़ी अहम खबर थी कि ओपन मार्केट में रुपया तगड़ा हुआ है और डॉलर जो है 12 रुपये सस्ता हुआ है। इससे पहले हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये कमी की है। अब 262 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल दस्तयाब है। और कहा यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में हुकूमत जो है मज़ीद ऐसे इक़दामात करने जा रही है जिससे महंगाई में किसी हद तक यकीनन फ़र्क पड़ेगा। और कितना इस पर फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि इक़दामात जिस तरह किए जा रहे हैं। आज ये बड़ी अहम ख़बर थी और इस खबर पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी अब कुछ नज़र आ रहा है कि कुछ बेहतरी की जानिब जो है ना हालात जा रहे हैं। और ओपन मार्केट में चूँकि मुसलसल हम देख रहे थे ओपन मार्केट में और इंटरबैंक में डॉलर का जो फ़र्क था वो 30-35 रुपये तक पहुँच चुका था। आज उसमें कमी हुई है। अब लगता है कि डॉलर दोबारा नीचे आएगा, लेकिन अब किसी एक जगह डॉलर जो है मुस्तहकम नहीं हुआ। ये रुपये की कदर जिस तरह मुसलसल गिरती रही है, आज इसमें थोड़ा इजाफा हुआ, आज रुपये में थोड़ा तगड़ा ज़रूर हुआ है, लेकिन इतना अब तक पावरफुल नहीं हुआ रुपया हमारा जितना हम सोच रहे थे कि जनाब रिसाक डार साहब के आने के बाद डॉलर हो सकता है 200 से नीचे आ जाए। 190 तक की उस वक्त बात की जा रही थी, और लेकिन ये 190 के बजाय 290 और उससे भी ऊपर पहुंच गया डॉलर। लेकिन ओपन मार्केट में तो गो के 212 और 213 और 215 रुपये तक दस्तयाब बड़ी मुश्किल से मिल रहा था वो भी। और लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें कुछ फ़ैसले किए गए हैं, ख़ास तौर पर IMF के हवाले से भी कहा गया है कि जी इसमें भी कुछ रिलीफ दिया जाएगा। IMF के हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने ख़ुद फ़ोन किया और उनसे कहा भी जो 7वां जायज़ा इजलास है उसमें, और पाकिस्तान के हवाले से जो IMF ने कड़ी शराइत आयद की गई थी उन पर पाकिस्तान ने तमाम शराइत गो के पूरी कर दी। लेकिन उसके बावजूद भी कहा जाता है कि चूँकि IMF जो है ज़ेर असर है अमेरिका के और पाकिस्तान के, और उनके जो ताल्लुकात हैं वो शायद अब ये बहुत ज़्यादा कोई अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से उनका भी शायद वहाँ प्रेशर है। और IMF वाले जिस तरह कड़ी शराइत मुसलसल पाकिस्तान के सामने रख रहे हैं और पाकिस्तान ने गोगी सारी शराइत पूरी कर दी हैं। पाकिस्तान अब निकलना चाहता है IMF के हवाले से, और इसके मुतबादिल के तौर पर भी हमारी बात हुई कि मुतबादिल क्या हो सकता है और मुतबादिल क्या निज़ाम ऐसा हम कायम कर सकते हैं, किस तरह तजारत बढ़ानी पड़ेगी आपको, और किस तरह आप रुपए में लेन देन जब करेंगे अपने हमसाया ममालिक से, ईरान है, रशिया है या दीगर ममालिक हैं ख़ास तौर पर वहाँ भी। और डॉलर के हवाले से ज़ाहिर बड़ी अहम बात थी कि जी स्मगलिंग हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, उसको रोका जाए, और वो किसी हद तक रोका गया है तो डॉलर भी आज रुका है। वरना डॉलर जिस तरह ऊपर जा रहा था ये बड़ी तशवीशनाक बात थी, क्योंकि डॉलर अगर महंगा होता है तो महंगाई में मुसलसल इजाफा होता है और ये कोई कम बात नहीं है। जबकि दूसरी तरफ ये देख लीजिए कि तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं आज परवेज़ इलाही साहब, एंटी करप्शन वालों ने आज बिलाखिर उनको पकड़ लिया और फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे। और जिस गाड़ी में थे बुलेट प्रूफ वो गाड़ी थी, उसको शीशा तोड़ कर बड़ी मुश्किल से उनको निकाला गया। उनके बेटे भी वहाँ मौजूद थे। एंटी करप्शन हुकाम ने परवेज़ इलाही साहब को अपनी गाड़ी में साथ बिठाया और ले गए, क्योंकि मुसलसल उनके घर पर छापे भी मारे गए। और ये सदर हैं परवेज़ इलाही साहब PTI के, और इनका गिरफ़्तारी बहुत अहम है। आज मुसलसल बात की जा रही थी इस हवाले से। दूसरी तरफ ये देखिए कि आज शाह महमूद कुरैशी साहब से उनकी बेटी मिलने गई थी उनसे, और वहाँ से शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो पैगाम दिया है वो बड़ा अहम
और मैंने खेज़ ये पैगाम है। उन्होंने पैगाम ये दिया है कि जी बाहर जाके आप ये बताइए कि मैं लीडर के साथ हूँ, यानी लीडर के साथ थे और रहेंगे। ये उनकी बेटी ने पैगाम दिया जेल से मुलाकात के बाद वापसी पर। शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी ने मुलाकात की थी। ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफ़ा हैं, उन्होंने कहा जी इमरान खान को मोदी से ज़्यादा ख़तरनाक है। इमरान खान भारतीय वज़ीर आज़म, मोदी यानी कि गुजरात का कसाब के नाम से जो जाने जाते हैं। जब एक ज़माने में जब वो ये वज़ीर आला थे गुजरात के, तो अमेरिका ने पाबंदी आयद की थी इन पर और इनको वीज़ा देने से मना कर दिया था, लेकिन अब वो वज़ीर आज़म भी हैं मुसलसल दूसरी बार, और अब फिर इलेक्शन है हिंदुस्तान में। और उन्होंने ये भी कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कि इमरान खान पाकिस्तान का अंदरूनी दुश्मन है, लोग अभी भी उन्हें पहचान नहीं रहे, क्योंकि इमरान खान के लोग अगर छोड़ कर जा रहे हैं। और लेकिन लगता ये है कि उनके जो वोटर सपोर्टर हैं उसका ज़ाहिर अंदाज़ा आपको इलेक्शन में होगा, आने वाले इलेक्शन में, कि किस हद तक उनको सपोर्ट मिलती है, किस हद तक लोग उनको वोट डालते हैं। दूसरी तरफ बजट से पहले आवाम को जो रिलीफ दिया है इस गवर्नमेंट ने, पेट्रोल कीमत में 8 रुपये और डीज़ल 5 रुपये सस्ता किया है, वो किसी हद तक लोगों पे ज़ाहिर है थोड़ी सी ज़रूर रिलीफ, थोड़ा ज़रूर रिलीफ मिला है। अच्छा, दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया है, जिसमें बहुत अहम फैसले होंगे। सलामती कमेटी इजलास में आर्मी चीफ़ के अलावा वज़रा भी शरीक होंगे और बहुत अहम फैसले मतवक्को हैं, ख़ास तौर पर जो सख्त चैलेंजेस दरपेश हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान को, उस हवाले से उन पर यकीनी तौर पर बात भी होगी। जबकि मंजूर वसान था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उसकी भी खबर मैं जाते जाते दे दूँ आपको कि सीनियर रहनुमा हैं और बड़े ख़ास तौर पर ये पेशन गोइयाँ जो किया करते हैं, ये बड़ी अहम किया करते हैं। आज भी उन्होंने इमरान खान और दीगर लोगों के हवाले से जो गुफ्तगू की वो तो की, लेकिन फवाद चौधरी साहब के हवाले से उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि जी फवाद चौधरी जो है वो पुराना जियाला है, वापस अपनी पार्टी में ही आएगा, हमारा फवाद हमारा था और रहेगा। क्योंकि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो इससे पहले काफ लीग में थे, काफ लीग के बाद ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के तर्जुमान, और उसके बाद पीपल्स पार्टी में चले गए, फिर ये पीटीआई, और अब पीटीआई उन्होंने छोड़ दी है। अब नया ग्रुप तश्कील देना चाहते हैं। उनके साथ पीटीआई के दूसरे काफ़ी सारे रहनुमा हैं जिन्होंने राब्ते किए हैं, और कल वो गए थे शाम को कुछ रोज़ उन्होंने मुलाकात भी की थी। और उस मुलाकात में बाहर आकर जो गुफ्तगू हुई, जब रिपोर्ट सामने आई मीडिया में, वो ये हुई कि जनाब ये शाह महमूद कुरैशी साहब को रज़ामंद करने की कोशिश कर रहे थे कि आप भी पीटीआई को छोड़ दें और नया कोई अपना ग्रुप बना लिया जाए या नई कोई पार्टी अनाउंसमेंट कर दी जाए। क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि जहांगीर खान तरीन जो हैं वो भी नया ग्रुप बना लिया उन्होंने, और बल्कि रजिस्ट्रेशन के लिए बात हो रही है कि नई पार्टी बनाई जाएगी। तो उस पर भी आने वाले प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम बात करेंगे। और आज के प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद इंशाल्लाह जो टॉपिक्स रह गए हैं अगले प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे, क्योंकि सियासत जो है लम्हा बलम्हा पाकिस्तान में चेंज होती रही है, बदलते रहते हैं। जैसे आज की बड़ी ख़बर ये थी परवेज़ इलाही साहब की गिरफ़्तारी, और दूसरी डॉलर में एकदम जो ब्रेक किया बल्कि वापसी हुई है। और ये बड़ी अहम चीज़ थी कि ओपन मार्केट में रुपया तगड़ा हुआ पाकिस्तान का और डॉलर 12 रुपये सस्ता हुआ। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त। आप बहुत ख्याल रखिएगा। मौलाना के बाद।